जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है और ऐसे में अब आप अपना ट्रेड नेम चेंज करना चाहते हैं, रीजन कोई भी हो सकता है, आपसे कोई गलती हुई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हुए आपने गलत ट्रेड नेम जो है एंटर कर दिया, या फिर लेटर ऑन किसी वजह से आपने अपना ट्रेड नेम चेंज किया, अब आप उस ट्रेड नेम को जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी चेंज करना चाहते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आप जीएसटी पोर्टल पर जो है इसके रिगार्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल करेंगे और किस तरह आप अपना ट्रेड नेम चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही ढेर सारी अपडेटेड वीडियोस जो है देखना चाहते हैं रिगार्डिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ। ट्रेड नेम चेंज करने के लिए आपको लॉगिन करना है विद योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन टैब में आपको दो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स एंड अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स। ट्रेड नेम चेंज करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन मूव करनी है वो है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स। तो ट्रेड नेम अगर आप चेंज करते हैं तो यह माना जाता है आप कोर फील्ड्स जो है चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है फॉर चेंजिंग नेम वो ओपन हो जाती है और यहां पर जो है जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप एंटर करेंगे। तो यहां पर आपको बेसिकली 5 टैब्स दिए गए हैं, बिजनेस डिटेल, प्रोमोटर पार्टनर्स डिटेल, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिटेल्स, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस और वेरिफिकेशन। तो बेसिकली कोर फील्ड्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स कवर की जाती हैं वो अगर आप बिजनेस डिटेल में कोई चेंज कर रहे हैं, प्रोमोटर या पार्टनर्स में कोई चेंजिंग कर रहे हैं आप, या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को चेंज कर रहे हैं, या फिर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है अमेंडमेंट टू कोर फील्ड्स जो है आप एप्लीकेशन मूव करते हैं। यहां पर लीगल नेम ऑफ द बिजनेस है, ट्रेड नेम ऑफ द बिजनेस है। तो हमें जो चेंज करना है वो है ट्रेड नेम। लीगल नेम वो नेम है इन केस ऑफ इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फर्म जो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर पर मेंशन होता है। तो ऐसे में अगर परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर आपने अपने लीगल नेम में कोई भी चेंजेस किए हैं तो ऐसे में आप लीगल नेम ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। अगर ट्रेड नेम आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रेड नेम के रिगार्डिंग जो है आपको एडिट बटन दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आप ट्रेड नेम जो है चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ जो है आपको ट्रेड नेम दिया गया है। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें, अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर एडिशनल ट्रेड नेम का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप मान लीजिए एक ट्रेड नेम से बिजनेस कर रहे हैं और आपको इस सेकंड दूसरा ट्रेड नेम जो है आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एडिशनल ट्रेड नेम के जरिए वो दूसरा ट्रेड नेम भी रजिस्टर कर सकते हैं। जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के तहत आप जो है अपना सेकंड जो बिजनेस है वो भी रन कर सकते हैं। तो सेकंड एडिशनल ट्रेड नेम भी आप यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो एग्जिस्टिंग ट्रेड नेम है उसमें चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में जो भी ट्रेड नेम आपको यहां पर दिखाई देता है उसके अंदर आप जो है एडिट बटन पर क्लिक करते हुए चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारा जो ट्रेड नेम है मनीष सोनी, इसके अंदर हम चेंजेस करना चाहते हैं और यहां पर जो है हम अपना ट्रेड नेम जो है एक नया ट्रेड नेम यहां पर जो है रखना चाहते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहां पर अटैच कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई है, जैसे कि मान लेते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन है आपके पास, या फिर शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन है, तो इस तरह का अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन है या कोई लाइसेंस है तो वो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो हम यहां पर जो है इसके रिगार्डिंग जो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अटैच करने वाले हैं। उसके बाद डेट ऑफ अमेंडमेंट क्या है, किस डेट से आप जो है ये ट्रेड नेम जो है यूज करने जा रहे हैं। तो यहां पर जो है 8 ऑफ नवंबर 2023 से जो है हमने ये जो ट्रेड नेम है ये चेंज किया है। तो ऐसे में डेट ऑफ अमेंडमेंट आपको यहां पर देना जरूरी है। तो जिस भी डेट से आप अपना ट्रेड नेम चेंज करने जा रहे हैं वो डेट आप यहां पर एंटर करें। उसके अलावा जो है रीजंस, तो रीजन जिस भी वजह से आप जो है जो अपना ट्रेड नेम चेंज कर रहे हैं तो ऐसे में वो रीजन आप यहां पर जो है एंटर करेंगे।
तो यहाँ पर बेसिकली आपको रीजन एंटर करना है कि अब आप जो अपना बिजनेस है वो नए ट्रेड नेम के साथ जो है रन कर रहे हैं, और ऐसे में जो आपका ओल्ड ट्रेड नेम है उसको जो है अब आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो रीजन आप यहाँ पर एंटर करेंगे और जो है एप्लीकेशन को सेव करेंगे। इसके अलावा और कोई डिटेल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है, तो वो जो है आपको यहाँ पर एडिट का बटन दिया गया है। तो स्टेट तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो डिस्ट्रिक्ट अगर आप चेंज करने जा रहे हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आप चेंज करने जा रहे हैं, या फिर एडिशनल ट्रेड नेम आप एंटर करना चाहते हैं, तो वो जो है आप सभी यहाँ पर एडिट बटन का यूज करते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेव बटन पर प्रेस करने के बाद जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है। उसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो टैब है वो है प्रोमोटर्स या पार्टनर्स डिटेल्स। तो ऐसे में जो है डिटेल्स ऑफ प्रोमोटर्स पार्टनर जो है आपको यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू बटन का यूज करते हुए आप देख सकते हैं। डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो ऐसे में आप प्रोप्राइटर को ही डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में आप नए पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं, और जो है ओल्ड पार्टनर्स में से अगर आप किसी ने रिजाइन कर दिया है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो विद इन द स्टेट जो है आप डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप डिटेल चेंज करने जा रहे हैं, आप अपना लेट से ऑफिस या जो एड्रेस है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, जो भी प्रूफ है रिगार्डिंग एड्रेस वो आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। तो ऐसे में अगर वो रेंटेड प्रीमाइज है तो ऐसे में रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर हाउस टैक्स रिसीट आप जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर वो ओन्ड प्रॉपर्टी है तो ऐसे में जो है आप ओन्ड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर हाउस टैक्स रिसीट्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तहत जो है अगर आप कोई एडिशनली प्लेस जो है आपने कोई ऐड करना चाहते हैं, आपने कोई गोडाउन लिया है रेंट पर, या फिर आपने कोई सेम लोकेशन के अंदर आपने कोई आउटलेट ओपन किया है और ऐसे में आप उसको भी ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसे में डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब जो है वहां पर जो है हैव यू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उस ऑप्शन को पहले यस करना होगा और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करते हुए उस एड्रेस को जो है यहाँ पर सेव करना होगा। तो यहां पर हम कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड नहीं करने वाले हैं, हम यहां पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। एंड लास्ट हमारा आता है वेरिफिकेशन टैब। तो वेरिफिकेशन टैब में आप जो है यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली आप एक डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी डिटेल्स आपने दी है वो ट्रू है एंड करेक्ट है, और ऐसे में जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। प्लेस जो है आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इस एप्लीकेशन को आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट जो है आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सबमिट करेंगे विद ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। एक ओटीपी यहाँ पर जनरेट होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वैलिडेट ओटीपी बटन पर प्रेस करेंगे। तो आफ्टर दैट आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है, और इस एप्लीकेशन के सबमिट होने के बाद कुछ समय बाद जो है एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर जो वो जनरेट कर दिया जाता है, और उस एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर के जरिए आप इस एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है क्या वो अप्रूव कर दी गई है या नहीं। जनरली 15 डेज का टाइम होता है, तो ऐसे में आप टाइम टू टाइम चेक करते रहे कि क्या उस एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा दी गई है बाय द ऑफिसर, या फिर उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप जो है जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।